क्षमा पूर्वक मैं संचालक महोदय से और अभी तक कहे गए वक्ताओं के साथ असहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि परिवार विखंडित नहीं होता। भारत आज भी परिवार के बूते पर चलता है और आज भी परिवार ही भारत को भारत बनाता है। यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं वो सब अपने परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, अपने आप को परिवार के साथ एक मानते हैं, आत्मीय मानते हैं। बिना परिवार के हमारा कोई परिचय ही नहीं है। हम अपना परिचय दे करके दिखाते बिना परिवार के। इसलिए भारत में परिवार बदलता है, टूटता नहीं। भारत में परिवार बड़ा होता है, विस्तारित होता है, बिखरता नहीं है। भारत में त्याग समाप्त नहीं होता। और इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ, जिस मोबाइल को आप इतना दोष दे रहे हो, वो स्मार्टफोन आते ही, उसमें व्हाट्सएप आते ही पहला समूह कौन सा बना था? यदि टूट ही गया, यदि विखंडित हो गया, यदि समाप्त हो गया, तो परिवार का समूह कहाँ से बन गया? व्हाट्सएप में एक नहीं, कम से कम 4-4 परिवार के समूह है। जो विवाहित है उनके मैके का अलग है, ससुराल का अलग है, ननिहाल का अलग है, ददिहाल का अलग है। और इन सारे बड़ों को छोड़ करके अपने समवयस्क भाई बहनों का एक अलग है। इतने सारे परिवार के समूह उसी मोबाइल में, जिस मोबाइल को दोष दे रहे हो, अरे उसी मोबाइल ने संवाद बनाए रखा है, उसी मोबाइल ने परिवार आज भी जीवित रखा है। इस भारत में परिवार समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये संबंधों की संस्कृति है। यहाँ अजनबी को भी, अनजान व्यक्ति को भी, अज्ञात को भी बिना संबंध के संबोधित नहीं किया जाता। बस में चलते समय, सड़क पर चलते समय लड़ाई भी हो जाए तो भाई साहब कहा जाता है, बहन जी कहा जाता है, मौसी कहा जाता है, सारे गांव की ताई होती है। क्योंकि बिना संबंध के औरत को औरत कहना भी यहाँ पर गाली है। बिना संबंध के किसी माता को, किसी बहन को हम नहीं संबोधित कर सकते, उसे भी गाली माना जाता है। जहां संबंध संस्कृति बनाते हैं वहां परिवार टूट कैसे सकता है? इसलिए मुझे विषय दिया गया परिवर्तनशील समाज में के संदर्भ में कुटुंब व्यवस्था। मैं वही कह रहा हूं, संदर्भ बदल रहे हैं, कुटुंब भी उसके साथ बदल रहे हैं। आज अमेरिका में रहने वाला बच्चा भी व्हाट्सएप और अरट्टाई से जुड़ जाता है। आज वो भी वीडियो कॉल प्रतिदिन कर लेता है। अमेरिका में जब कोरोना के बीच में सारा का सारा अमेरिका त्रस्त था, उस समय सबसे कम कठिनाई और सबसे कम संक्रमण भारतीय वंश के अमेरिका वासियों में हुआ। इसके ऊपर 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और उसका कारण उन्होंने बनाया कि वहाँ रह कर के भी वो अकेले नहीं थे। वहाँ हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्ची भी प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लेती थी, जूम पर सुंदर कांड कर लेते थे, जूम पर राम रक्षा कर लेते थे, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पूरा परिवार कर लेता था। समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम इस बदलती टेक्नोलॉजी को भी परिवार को जीवित रखने के लिए उपयोग में ले रहे, परिवार को जोड़े रखने के लिए। विवशता है, विवशता के कारण भाई अलग अलग रहते, एक घर में नहीं रह सकते, एक रसोई में नहीं रह सकते। गांव छोड़ करके शहर में आकर के रहता है, लेकिन गांव से ही टिका रहता है। मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में किसी को भी कोई भी मिलता है तो पहला प्रश्न पूछता है, कहाँ से हो? अरे भाई दिल्ली से। नहीं भाई, दिल्ली का तो कोई है ही नहीं। वो दिल्ली में काम की विवशता में रहता है। गांव तो उसका कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं राजस्थान में, कहीं महाराष्ट्र में है, और वो जुड़ा अपने गांव से आज भी है। इसलिए कुछ नहीं बदला भाइयों। दोष देना बंद करो। हमने दोष दे दे करके परिवार को दूषित किया है, ये दोष देना बंद करना पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी हमसे आगे है भाई। हमारा क्वाड कोर था, उनका सेप्टा कोर है। हम एनालॉग और डिजिटल वाले हैं, ये क्वांटम कंप्यूटिंग वाले हैं। ये परिवार को तोड़ेंगे थोड़ी, हमसे भी अधिक अच्छी तरह से परिवार को जोड़े रखेंगे। अभी सप्ताह भर हुआ ना, हमारी महिला क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद के दृश्य देखिए।
सारा परिवार भांगड़ा पा रहा था, हर किसी का परिवार साथ में था। हर उस महिला खिलाड़ी ने अपने परिवार को श्रेय दिया। मेरे पिता ने मेरे लिए कष्ट किया, मेरी माँ ने, उसके पिता नहीं थे, वो जो हमारी रेणुका सिंह फास्ट बॉलर है, उस फास्ट बॉलर के पिताजी जल्दी मर गए, उसकी माँ ने उसको खिलाड़ी बनाया। प्रधानमंत्री के साथ संवाद में प्रधानमंत्री कहते हैं तुम्हारी माता को मैं प्रणाम करता हूं। सारी की सारी भारत की क्रिकेट टीम अरे इस 21वीं शताब्दी की थी, अभी के मोबाइल युग की थी, लेकिन उसी मोबाइल पे परिवार से संवाद करके प्रेरणा पा करके भारत को विश्व विक्रम के साथ विश्व विजेता बनाती है हमारी बच्चियां। इसलिए परिवर्तनशील समाज में भी कुटुंब व्यवस्था जीवित है, जीवित है, रूप बदल रही है। ये तो हमारा स्वरूप है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की आपने बात की, दूरदर्शन पे भी सास भी कभी बहुती फिर से आ गई है। तो बिना संबंधों के तो सड़ियल भी नहीं चलते बेचारे, दिमाग को सड़ाते, इसलिए मैं उनको सड़ियल कहता हूं। लेकिन उनमें भी जब वो आए, सारे इतने चैनल आए, ये कलर्स और स्टार और ये हमारे जैसे प्रचारक जिन्होंने खुद विवाह नहीं किया और भाषण देने लगे कि परिवार टूट रहे हैं, या आकाश मार्ग से दानव आकर के परिवार तोड़ रहे हैं। अरे लेकिन उन्हीं सारे चैनल के ऊपर सर्वाधिक टीआरपी वाले कार्यक्रम कौन से है? वो है महादेव, वो है जयवीर हनुमान। सारे के सारे धार्मिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम सर्वाधिक टीआरपी वाले कार्यक्रम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली है, भारत की संस्कृति नहीं बदली। ये संस्कृति उस टेक्नोलॉजी को परास्त करके जीवित रहेगी। जो जो टेक्नोलॉजी आई उसका उपयोग करके हमारी संस्कृति ने उसको जीता है। इसलिए दोष माध्यमों को मत दीजिए, वो तो माध्यम है। वही चक्कू किसी गुंडे के हाथ में हो तो प्राण हरता है, और वही चक्कू किसी सर्जन के हाथ में हो तो प्राण बचाता है। दोष चाकू का नहीं है, प्रयोग करने वाले की गुणवत्ता का है। हमारे युवा पीढ़ी के अंदर विश्वास रखिए, यह परिवार के महत्व को जानते हैं। वे आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन समाजों ने परिवार छोड़ दिया उनकी क्या हालत है। अमेरिका में डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न ने मैरिज एंड फैमिली इंस्टीट्यूट बनाया। अमेरिका में परिवार बचाने के लिए अमेरिका आज परेशान है, क्योंकि उन्होंने परिवार को बेच करके और समृद्धि लाने का प्रयत्न किया, जीडीपी बढ़ाने के लिए परिवार समाप्त तो हो गए। आज अमेरिका की स्थिति यह है कि अमेरिका में डिवोर्स नहीं लो, परिवार बचाओ तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। 5 साल जो लोग तलाक नहीं लेते हैं उनको आईआरएस में अमेरिका बेनिफिट देता है। अमेरिका इनकम टैक्स में बेनिफिट देकर के परिवार बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता चला परिवार नहीं रहेगा तो आर्थिक समृद्धि भी नहीं रहेगी। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न ने 1998 में सारे अमेरिका का सर्वेक्षण करके पुस्तक लिखी। उसकी पुस्तक का ही नाम है फादरलेस अमेरिका। पुस्तक का नाम ही है फादरलेस अमेरिका, क्योंकि 1996 में के सर्वेक्षण में, 98 में छपी, 96 का सर्वेक्षण है। 1996 के सर्वेक्षण में डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कहता है 46%, 46% एडल्ट अमेरिकन, 15 वर्ष से ऊपर के अमेरिका वासी 40% नहीं जानते कि उनका पिता कौन है। अकेली माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, कई स्थानों पे तो माँ को भी पता नहीं कि बेटे का पिता कौन है। ये फादरलेसनेस अमेरिका की समस्त समस्याओं का कारण है, ये डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कहते हैं। और उसके बाद क्लिंटन ने ये आईआरएस वाली बात लाई कि परिवार बचाओ तो अमेरिका बचेगा। आज सारे विश्व की मानवता को कोई परिवार की सीख दे सकता है तो वो भारत है। इसलिए आज अमेरिका में भी भारत के लोग सक्सेसफुल है, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार है। इसलिए ये कहना बंद कर दो कि परिवार टूट गए, ये कहना बंद कर दो कि एकल हो गए, ये कहना बंद कर दो कि विभक्त हो गए। परिवार विभक्त नहीं हुए, परिवार टूटे नहीं, परिवार बिखरे नहीं, परिवार फैल गए, यहां से अमेरिका तक फैल गए। लेकिन परिवार आज भी परिवार है भारत के। और इसलिए इस आत्मीयता, त्याग, एक दूसरे के प्रति सहयोग, बिना कंपटीशन के, ये जो परिवार की आत्मीयता के गुण है, यही हमारे यहाँ किसी भी सामूहिक कार्य का आधार है।
इसलिए किसी विद्यालय में जाता हूं मैं तो विद्यालय के प्राचार्य मेरे को धन्यवाद देते समय कहते हैं मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद दे रहा हूं। बीएचयू परिवार है, हमारे फैक्ट्री भी हमारे लिए परिवार है, कोई भी समूह हमारे लिए परिवार ही है, क्योंकि भारत परिवार की संस्कृति इसलिए भारत मृत्युंजय है, सनातन है, अनादि है, इसलिए अनंत है, चिर विजय करने वाला है, विश्व गुरु है, क्योंकि भारत का आधार कुटुंब है, भारत का आधार परिवार है। हम सब लोग उस परिवार को अवश्य रूप से महत्व देते हैं, जानते हैं। इसलिए परिवार की रक्षा करने वाली बात नहीं है, परिवार के कर्तव्य का पालन करने की बात है, निर्वहन करने की बात है। राम जी की बात की, राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए जब कौशल्या माता का आशीर्वाद लेने के लिए राम जी गए तो कौशल्या माई ने राम जी को यह आशीर्वाद नहीं दिया कि तू बी सेफ, टेक केयर, वन में जा रहा है तो थोड़ी चिंता कर ले, सुरक्षित रहे। माँ ने यह आशीर्वाद नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण में अद्भुत माँ का आशीर्वाद है। माँ आशीर्वाद देती है, यम पालयसी धर्मम तम धृत्या च नियमेन च। यदि तुमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ, नियम से धर्म का पालन किया है, यम पालयसी धर्मम तम, जिस धर्म का तुमने पालन किया, सवै राघव शार्दूल धर्मत्वाम अभिरक्षतु। हे राघव शार्दुल, रघुकुल के नरसिंह राम को कह रही है माँ, वह धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा वन के अंदर भी। धर्म का पालन परिवार की एकमात्र शिक्षा है। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ देना देना, देते रहना, देते देते सब कुछ देना। सीधी सच्ची रीत ही है, सदा सर्वदा प्रीत यही है। प्रेम का एकमात्र अर्थ है देना देना और देना, और वो देने का काम सहजता से जो करता है उसका नाम परिवार है। आज टेक्नोलॉजी से हमारा परिवार बड़ा हो गया, कुटुंब बड़ा हो गया, मित्र परिवार हो गया, इसलिए हम सब लोग उस परिवार की तरफ ध्यान दें। हाँ, बदलती हुई परिस्थितियों में विवाह की आयु बढ़ गई। पहले 20, 22, 25 साल में विवाह हो जाता था, 27, 28, 30 तक लोग पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, इसलिए विवाह लेट होता है। विवाह लेट होता है तो बच्चे लेट होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। डिंग की बात आपने की, वो भी शहरों में कुछ लोगों के बीच में भाव आ रहा है, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है कि बिना बच्चों के कमाएंगे तो किसके लिए, डबल इनकम नो किड करेंगे तो डबल इनकम किसके लिए। इसलिए परिवार का महत्व समझ में आ रहा है, बच्चों का महत्व समझ में आ रहा है। और परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी ने आह्वान किया, उसके अनुसार TFR 3 की तरफ जाएगा। आने वाली पीढ़ी 3-3 बच्चों के माता पिता बनेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि बिना बच्चों के तो परिवार ही नहीं है। एक तरफ विवाह की आयु लेट हो रही, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि कंसेंट के साथ में, सहमति के साथ में संभोग की आयु कम कर दी जाए। ये विडंबना है, ये आक्रमण है, जिस आक्रमण का उपाय भी हम ही युवा कर सकते हैं। इसको नकारने का काम भी हम ही कर सकते हैं। हम ही अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं। आज भी लाखों भारतीय परिवार के लिए त्याग करते। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़ा बड़ा करियर छोड़ करके आ गए, केवल माँ ने कह दिया बहुत हो गया बेटा। वाइस चांसलर की पोस्ट छोड़ के व्यक्ति आ गया, केवल माँ ने कह दिया इस बात के लिए, कोई करियर नहीं, कोई माँ ने कह दिया वो अंतिम बात। आज भी ऐसे लोग, आज भी ऐसे राम और श्रवण हमको दिखाई देते हैं हमारे चारों ओर। खबरें उनकी बनती नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बनती नहीं। ब्रेकिंग न्यूज तो कोई एक आध बच्चा अपनी माँ को मार देता है तो खबर बनती है, कलयुगी बेटे ने माँ को मार दिया, लेकिन वो तो मीडिया का स्वभाव है। मैंने जब जर्नलिज्म का कोर्स किया तब हमको सिखाया था, कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काटता है तो खबर बनती है। इसलिए टीवी और अखबारों में आता है वो आदमी कुत्ते को काटता है, लाखों में कोई एक हाथ काटता होगा, करोड़ों में, सामान्य रूप से तो कोई आदमी कुत्ते को नहीं काटता। इसलिए अखबार पढ़ करके ये मत सोचो कि देश खराब हो रहा है।
संस्कृति फिर से जागृत हो रही है, राष्ट्र फिर से जागृत हो रहा है, भारत माता फिर एक बार जागृत होकर के विश्व के सिंहासन पर आसीन होने के लिए तत्पर हो रही है। और वो इस युवा शक्ति के भरोसे तत्पर हो रही है, मातृशक्ति के भरोसे तत्पर हो रही है। जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमेरिका निवासी मेरी बहनों तथा भाइयों, पहले बहनों कहा था, भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को पूछा, गलती से बहनों पहले बोल दिया था कि कोई डिजाइन था? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, आने वाली शताब्दी मातृशक्ति की शताब्दी है, हर क्षेत्र में माताएं पुरुषों से आगे जाएगी। आज इसरो में वैज्ञानिकों की संख्या महिलाओं की पुरुषों से अधिक है। आज स्कूल शिक्षा में शिक्षिकाओं की संख्या शिक्षकों से अधिक है पूरे भारत में 60%। जिस हरियाणा में बेटी बचाओ के कार्यक्रम करने पड़ते थे और भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, हमारी एक कार्यकर्ता पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य है, वो बता रही थी आजकल हरियाणा में जितनी पोस्टें निकलती है 80% एप्लीकेशन महिलाओं के आते हैं। वो कह रही थी मेरे साथ 2 भाई लोग पीएससी के सदस्य, इंटरव्यू लेते लेते कोई अच्छा लड़का आ जाता है, युवा भाई आता है, तो मैं उनको धीरे से कहती हूँ बेटा बचा ले अभी एक आध, नहीं तो सारी नौकरियां बेटियां ही ले जाएगी। जहां देखो वहां आईसीएमआर में सर्वाधिक साइंटिस्ट महिलाएं, अभी बिहार में वोटिंग करने वालों में भी सबसे अधिक महिलाएं हैं। और 29 में वो आरक्षण लागू हो जाएगा, उसके बाद में एमएलए एमपी भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही बनेगी। जहां जहां अवसर मिल रहा है वहां वहां बहनें आगे बढ़ रही है। ये मातृशक्ति भारत की रक्षा करेगी, ये मातृशक्ति संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। यह संबंध और परिवारों का नाम हमारी मातृशक्ति है। उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।